बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने बोली, तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि एक एक करके हम उनकी हर अलग बात पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं उनकी एक बाइट चलाना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता, उन्होंने आज क्या बोला? आइडिया ऑफ मोदी खत्म हो चुका है, यानी कि जो एक विचार 2014 से जिसके लिए लोग वोट डाल रहे थे, जो आपको तीसरा टर्म मिला है, वो अब धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है। तो ये इतिहास बन चुका है। रोहन गुप्ता, राहुल गांधी कह तो बड़ी सारी चीजें रहे हैं, पर उनका केंद्र बिंदु है कि जो मोदी जी की छवि थी, जो मोदी जी की जो हनक थी, वो अब खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि देश ने जब एक जनादेश दिया है, जनादेश के बाद में हर व्यक्ति को उसका एक रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तीसरी बार एनडीए की सरकार, एनडीए की जनता ने विपक्ष की भी सीटें बढ़ाई। आज मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद ये अहंकार दिखाना चाहिए। जब एक पार्टी 2 चुनाव के बाद भी 99 सीट पे आई है, तब उसका एक स्वीकार करके देश की जनता के लिए काम करना चाहिए। एक मौका मिला। पर आप जो अहंकार में कि भाई मोदी जी 0 हो गए, सरकार किसकी है? आज भी सरकार किसकी है? आज भी एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो इस प्रकार की जो नकारात्मक चीजें जनता स्वीकार नहीं करती। दूसरी बात पटवारी जी, उन्होंने कहा कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं हुआ, ये पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए, चुनाव का परिणाम आई, ये कहा गया कि लोकतंत्र का विजय हुआ। अब ये कहा गया कि अब जो सरकार जो है ये तो कांग्रेस पार्टी चला रही है। तो आपका विश्वास है पूरा लोकतंत्र, सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र, इतना बड़ा चुनाव हुआ। चुनाव आयोग का हमको सम्मान करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। जितना बड़ा परिणाम आया, आपकी फेवर में भी थोड़ा आया, फिर ये सब चीजें बात करनी, देश के बाहर जाके देश के चुनाव आयोग पे सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता है कि ये योग्यता है। ये लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाने की जो मंशा है वो गलत है। आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाइए। संसद में आपने कहा सरकार के ऊपर 10 सवाल उठाइए, पर देश के बाहर जाके देश के ऊपर सवाल उठाना, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना, देश की नीतियों के बारे में कहना, आज उन्होंने सिख धर्म के बाद में जो ठीक है, वो सिख धर्म पे अभी आएंगे, सिख धर्म पे अभी आएंगे। चलिए गौतम सेठ से पूछ लेते हैं। ये अहंकार है, ये परिपक्वता की कमी है और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। देखिए, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो आइडिया ऑफ नरेंद्र मोदी, आखिर क्या था आइडिया ऑफ नरेंद्र मोदी? दमन की राजनीति, लोगों को दबाकर, लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर राज करने की राजनीति। उस आइडिया को इस देश की जनता ने और इस देश के गरीब लोगों ने कुचलने का काम किया है 2024 के चुनाव में। और जहां तक हमने ये बात करी और राहुल जी ने ये बात कही कि चुनाव बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं था, तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और ये लोग आज हमें लेक्चर कर रहे हैं कि फॉरेन लैंड पर जाकर आप ऐसी बातें करते हैं। मुझे माफ कीजिए, इन्हीं की सांसद तरह तरह के इंटरव्यूज में कहती है कि भाई देश तो 2014 से पहले आजाद ही नहीं था। इन्हीं की पार्टी के नेता जगह जगह जाकर कार्यक्रमों में नेहरू जी के बारे में किस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना करी, किस तरह की नीच बातें करते हैं। तो ये जो दोगलेपन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो कर कर बड़ी आसानी से कि हम करें तो लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, ये वाला जो इनका एक नैरेटिव चलता है 10 साल, वो अब खत्म हो चुका है। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। और जो आइडिया ऑफ मोदी खत्म होने के बाद जो आइडिया की रिसर्जेंस हुई है, आइडिया ऑफ राहुल गांधी, वो क्या है? वो है आइडिया ऑफ पीपल्स इश्यूज है। वो लोगों को लोगों के मुद्दों पर वापस लेकर आना, लोगों की राजनीति उन मुद्दों पर केंद्रित करना जिन मुद्दों के कारण लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। उस बारे में कांग्रेस पार्टी ने बात की, उस बारे में राहुल जी ने बात की। अच्छा, तो एक आइडिया ऑफ मोदी कम हो रहा है, आइडिया ऑफ राहुल गांधी रिसर्जेंस हो रहा है। जितना चीखना चहाड़ना है चढ़ाए। आर राजगोपाल, आइडिया ऑफ राहुल गांधी का उदय हो रहा है। राहुल गांधी और आइडिया ऑफ कांग्रेस कुछ भी कहे। राजगोपालन जी, आइडिया ऑफ राहुल गांधी का उदय हो रहा है और आइडिया ऑफ मोदी खत्म होते जा रहे हैं। अस्तमन हो रहा है, उदय नहीं हो रहा है, अस्तमन हो रहा है। क्योंकि डरो मत, राहुल गांधी का 5 सीट में बता दूंगा पद्मजा। एक तो डरो मत बोला था, लेकिन रातों रात 2 बजे, रात को 2 बजे एक ट्वीट कर रहा है, ईडी कल सवेरे मेरा घर में आ रहा है, आप बेल मुझे मारो, ईडी आ रहा है, चाय पिलाएंगे। दूसरी चस, खटाखट। तीसरी, आग लगा देंगे, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल लगा दो, भारत माता को हत्या हो रहा है। दैट इज वाई आंक मारते हैं नरेंद्र मोदी का हक करके बाहर आने के बाद आंक मारते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। आपको पता होगा 5 साल पहले, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उस तरफ है। तीसरी,
फ्लाइंग किस देते। ये इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने कहा राहुल गांधी एक बालक बुद्धि का है आदमी। नो दैट नरेशन इज कमिंग ट्रू, क्योंकि विदेश जा करके सिख के बारे में बोल रहे हैं, बाकी जाति के बारे में बोल रहे हैं, आरएसएस के बारे में। जो राहुल गांधी का, मैंने कम से कम पद्मजा जी 40 साल पार्लियामेंट रिपोर्टिंग में संजीव श्रीवास्तव के साथ हम दोनों पार्लियामेंट को एक एक इंट देखे हैं, एक एक इंट, एक नहीं है, दो नहीं है, कभी नहीं देखा। सीएम स्टीफन अपोजिशन लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन लीडर, सुषमा स्वराज, इवन राजीव गांधी, बाकी लोग, कितना कितना लोग है, किसी ने ऐसे नहीं बोला कभी। बाहर, इंडिया से बाहर आकर के विपक्ष नेता का एक डब्बा है राहुल गांधी, क्योंकि मुझे लगता है राहुल गांधी का जो मन पर आ रहा है, ये बोलते जा रहे, देयर इज नो प्रॉपर डिस्कशन। अच्छा, तो संजीव जी, अगर किसी चीज का उदय हो भी रहा है, ये खतरनाक आइडिया है। राजगोपालन जी को बहुत डर लग रहा है उससे। राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत, आर राजगोपालन कह रहे हैं डर लगता है जिस तरीके के आइडिया का उदय हो रहा है। देखिए, मैं तो बिल्कुल असहमत हूँ। मैंने राहुल गांधी की ज़्यादातर साउंड बाइट सुन रहा हूँ मैं, ठीक है, कई चीज़ों से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ जो वो कह रहे हैं सिद्धांत पे या उसके दर्शन पे, या उसका सही है कि गलत है, एग्जैजरेटेड हो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी बात कहती है जिस पे हमें ऑब्जेक्शन है? भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बाहर गया हुआ है, हमारी सरकार की आलोचना कर रहा है, और इससे इस देश में कौन डिसएग्री करेगा? एक बार भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री का आइडिया खत्म हो गया है और डिमिनिश हुआ है। ये तो दिखती हुई बात है, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट्स ने दिखा दिया कि डिमिनिश हुआ है, तो उसमें डिबेट की गुंजाइश कहाँ है? तो और एक डर खत्म हो गया, ये भी सबको मालूम है, मैं तो इस बात से कंप्लीटली सहमत हूँ। एक डर का माहौल था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका एक टेरर रहता था ऑपोजिशन के, और जो डिसेंटिंग वॉइसेस होती थी उनके दिमाग में, वो खत्म हो गया है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट हो गई है एक छत्र गवर्नमेंट की बजाय। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, उसने ऐसी कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कह दी? और लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के सांसद कुछ कर रहे हैं। बीजेपी के सांसदों को छोड़िए, विद ऑल रिस्पेक्ट्स, और मैं उसको भी गलत नहीं मानता, आप इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हो, प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या नहीं कहा विदेशी सॉइल पे, कि शर्म आती थी लोगों को अपने को भारतीय कहने में, सोचते थे कहाँ पैदा हो गए, क्या पाप किए थे पिछले जन्म में जो भारत में पैदा हुए। अरे वो लोग इस तरह की बात करेगी, ऐसा राहुल गांधी ने बोल क्या दिया? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल दिया रोहन गुप्ता? उल्टा बना रहे, तिल का ताड़ बन रहा है, उल्टा ऑपोजिशन लीडर जाके एक उनकी बात सुनना चाहती हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो क्या तारीफ करे? क्रिटिसाइज छोड़िए रोहन गुप्ता, उनको एक मैं बाइट सुनाना चाहती हूँ। आज राहुल गांधी ने बोला कि मैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है,